छत्तीसगढ़ के जीपीएम पुलिस के प्रयास से साइबर फ्रॉड पीड़ितों को राहत मिली है। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस के सतर्क प्रयासों से साइबर ठगी के शिकार लोगों को उनकी गाढ़ी कमाई वापस मिली है। शासन की मंशा के अनुरूप पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के मार्गदर्शन में साइबर सेल जीपीएम ने फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े 16 मामलों की जाँच करते हुए 10,23,695 की ठगी की गई राशि को होल्ड कराया। इनमें से 6,30,319 रुपए को सक्षम न्यायालय के आदेश के बाद पीड़ितों के खातों में वापस कर दिया गया। जीपीएम पुलिस द्वारा लगातार साइबर फ्रॉड के तमाम मामलों में हर प्रकार की गतिविधियां, उसमें एफआईआर डिटेक्शन और जो ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर राशि वापसी की प्रक्रिया की जा रही है। इसी विषय में आज बहुत खुशी का विषय है कि लगभग 16 केसेस में, जिसमें कुल 10,23,695 की राशि विभिन्न साइबर फ्रॉड्स के माध्यम से ठगी गई थी, जिसमें से 6,30,319 रुपए की राशि 16 पीड़ितों को आज उनके अकाउंट्स में वापस कराई गई है। ये सारी जो शिकायतें हैं 2022 से 24 के ये पीड़ित हैं, जिन्होंने विभिन्न पोर्टल पे या एनसीआरबी पोर्टल या थाना में आके शिकायत दर्ज की थी। आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये अपील है कि साइबर फ्रॉड से बचें। साइबर फ्रॉड होने से 1930 पे तत्काल अपनी शिकायत दर्ज करें और साथ ही अगर आपकी राशि किसी अकाउंट में होल्ड होती है, उसमें पुलिस से संपर्क करके न्यायालय में प्रकरण लगा के उसको जल्द से जल्द अपने होल्ड राशि वापसी की प्रक्रिया करें। साइबर जागरूक रहें और सतर्क रहें। गुजरात के वडोदरा के पौष इलाके अलकापुरी में श्री शालिनी मॉल में झलक और कल्पी के शोरूम मालिकों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक जाम हो रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर का पौष इलाका माना जाता अलकापुरी, और अलकापुरी का ये चौराहा जो बैंक ऑफ बड़ौदा की लाइन कहा जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा की लेन, और यहाँ से रोजाना हजारों की संख्या में वाहनों की आवाजाही, हमेशा ही ट्रैफिक से भरा रहता ये इलाका। यहाँ श्री शालिनी मॉल है जहाँ फिलहाल मैं खड़ी हूँ। बिल्कुल 4 रास्ते पे ही श्री शालिनी मॉल है, और श्री शालिनी मॉल में झलक और कल्पी के शोरूम वालों ने किस तरह से पार्किंग पर कब्जा कर यहाँ ट्रैफिक की समस्याओं को आमंत्रित करते हैं, ये हमने पिछले दिनों भी आपको दिखाया था। फिर एक बार दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ बाकायदा ओटला बना दिया गया है ताकि 4 व्हीलर जो है वो ऊपर तक पार्क ना हो सके, और यहाँ पर अतिक्रमण कर पार्किंग स्पेस को अलग तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पार्किंग स्पेस का किस तरह गलत रूप से इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ एक ओटला सा बना दिया गया है जिसके चलते ये जो 4 व्हीलर्स है ऊपर नहीं आ पाते। ये जो पूरी पार्किंग स्पेस है वो सिर्फ और सिर्फ शोरूम के मालिक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। चौराहा है, और अगर ये 4 व्हीलर जो पीछे की तरफ खड़े हैं आगे की तरफ खड़े हों तो वहाँ से आने जाने वाले ट्रैफिक को काफ़ी सुविधा हो सकती है। लेकिन यहाँ अपने फ़ायदे के लिए पार्किंग का अवैध रूप से इस्तेमाल झलक और कल्पी के शोरूम मालिकों द्वारा किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेशन के संज्ञान में ये मामला नहीं है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इस पूरे मामले पर 2 बार नोटिस दिए गए हैं। यहाँ आसपास जहाँ अतिक्रमण है वहाँ नोटिस बाकायदा चिपकाए गए हैं कि पार्किंग की स्पेस का गलत रूप से इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन जो शोरूम के मालिक है, संचालक है, वो उस नोटिस को भी वहाँ से हटा देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ इसी श्री शालिनी मॉल में एक बड़ी सी स्टैंडी लगाकर वीएमसी की नोटिस को लगाया था, जिसे भी शोरूम के जो संचालक है उन्होंने उठा लिया है, और बाकायदा इसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। वडोदरा महानगर पालिका की नोटिसों को भी पालन नहीं किया जा रहा है, नोटिसों की भी अनदेखी की जा रही है और सरेआम नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। धनराज ज्वेलर्स की ओर से राजू भाई लाडला हमारे साथ है, जो इस पूरे मामले पर लगातार वीएमसी का ध्यानाकर्षण कराते आए हैं और
ये जो पार्किंग स्पेस का अवैध रूप से इस्तेमाल हो रहा है उस पर आवाज उठाते आए हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। राजू भाई, क्या कहेंगे, वीएमसी की नोटिसों का भी पालन झलक और कल्पी के शोरूम मालिक नहीं कर रहे हैं? प्राइम लोकेशन अलकापुरी आरसी दत्त रोड पर श्री शालिनी मॉल के अंदर काफ़ी सारा गैर कायदेसर बांधकाम किया गया है और उसकी वजह से हमने 6 अर्जी की हुई है कारपोरेशन में। उनके अगेंस्ट में कारपोरेशन ने काफ़ी 2 बार इन्हें नोटिस भी दी हुई है, पर यहाँ के जो झलक के और कल्पी के जो मालिक है विनोद शेवाणी और प्रकाश शेवाणी, ये दोनों इतने दादागिरी चलाते हैं कि वो कारपोरेशन की नोटिस लगी हुई थी वो भी उन्होंने फाड़ डाली और हमने श्रीमशालिनी मॉल के सभ्यों ने हमने एक स्टैंड बना के बैनर बना के इधर लगाई थी, वो भी आज सुबह उन्होंने उठा लिया है। वडोदरा महानगर पालिका के नियमों का भी पालन नहीं कर रहे हैं अधिकारी या पुलिस प्रशासन की ओर से भी कुछ कोई देखने वाला नहीं है। क्या कहेंगे, इस तरह से अवैध अतिक्रमण करने वालों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कारपोरेशन वाले तो नोटिस देख के छूट जाते हैं पर उनकी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मिली भगत ना हो, इसलिए ये लोग कहीं कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं नम्र विनती कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से कि जल्द में जल्द इसका एक्शन लिया जाए और इनको कार्रवाई करनी चाहिए। एक्शन होना चाहिए। और अगर वडोदरा महानगर पालिका सिर्फ नोटिस देकर अपना काम पूरा समझती है तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। नोटिस देने के बाद क्या उस पर पालन हो रहा नहीं, कि ये देखने की जिम्मेदारी भी तो वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों की है। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका के नोटिस का ही अगर कोई पालन नहीं करता है तो उस पर कानूनी या फिर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं पैसों के जोर पर ऐसे मामलों को दबा दिया जाता है और अधिकारियों को खरीदकर इस तरह की जो भी अवैध गतिविधियां हो रही है उस पर पर्दा डालने का काम हो रहा है। लेकिन अलकापुरी जैसा पोश इलाका है जहां इस वजह से ट्रैफिक भी हो रहा है, ऐसे में इस पर जल्द से जल्द और ठोस कार्रवाई होना जरूरी है। सहयोगी दक्षेश सोलंकी के साथ मयूरिका, वीएनआम टीवी के लिए। वडोदरा में सर सयाजीराव फेस्टिवल के दूसरे दिन भव्य प्रस्तुतियां दी गई। वडोदरा में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी द्वारा आयोजित सर सयाजीराव फेस्टिवल वार्षिक समारोह 2025 के दूसरे दिन शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखने को मिली। इस महोत्सव की समापन संध्या महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की 162वीं जयंती को समर्पित रही। फेस्टिवल के दौरान यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र महर्षि पंड्या, जिन्होंने जी टीवी के सारेगामापा में रनर अप का खिताब जीता, का विशेष सम्मान किया गया। साथ ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों ऋषभ श्रीमाली, ऋत्विक राठौड़ और हिरेन दरबार को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य प्रस्तुतियों में सितार, वायलिन, जुगलबंदी और कथक नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यमनी संवाद शीर्षक के तहत राग यमन में तबला और विभिन्न तालों की अनूठी प्रस्तुति फैनिल कुमार सोनी के निर्देशन में हुई। कथक नृत्य में गणेश स्तुति और पंडित बिरजू महाराज द्वारा रचित कृष्ण प्रसंग आधारित बंदिश को प्रस्तुत किया गया। फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा आज 2 दिनीय महाराजा सयाजीराव फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। नृत्य, ड्रामेटिक्स और इंस्ट्रूमेंटल डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों और टीचर्स के द्वारा आयोजित हुआ है। हर साल फैकल्टी महाराजा के जन्मदिन के अवसर पर यह एनुअल फंक्शन वडोदरा की कला प्रेमी जनता के लिए करता है। महाराजा ने 1886 में गायनशाला की शुरुआत की थी। तब से यह फैकल्टी अपना कार्य कर रही है संगीत के क्षेत्र में। आज वर्ल्ड की पहली म्यूजिक कॉलेज के तौर पर यह कॉलेज 140 वर्ष पूर्ण करके गरिमापूर्ण संगीत का प्रचार और प्रसार कर रही है। आज मेरी फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का एनुअल फंक्शन है, 162 ईयर हुए हैं एंड मैं काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज मुझे इनवाइट किया गया है, बिकॉज यही फैकल्टी है, यही म्यूज़िक कॉलेज है जिसकी वजह से आज मैं मेरा म्यूज़िक पूरे दुनिया के सामने रख पाया हूँ एंड बड़ौदा का नाम मेरे म्यूज़िक से और फैकल्टी की वजह से रोशन हुआ है। सो आई वुड लाइक टू थैंक गौरांग सर, जो हमारे आदरणीय डीन है, उन्होंने आज मुझे इन्वाइट किया है हमारे एनुअल फंक्शन में। सो काफ़ी नॉस्टैल्जिया भी फील हो रहा है कि जिस स्टेज पे मैं पहले परफॉर्म करता था आज सबको देख रहा हूँ। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में
एंड आई थिंक आप सबको भी आना चाहिए। वडोदरा के रेस कोर्स सर्कल पर दूसरे दिन भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। वडोदरा शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। अकोटा विद्युत सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रेस कोर्स सर्कल स्थित विद्युत भवन के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी है। सफाई कर्मियों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए जल्द समाधान की मांग की है। मैं तो एज कहेवा मांगू छू के जे अमारा जे सुपरवाइजर छे जूना एमने 5 મહિનાથી કાઢી મૂક્યા છે તો એમને લઈ લે। અમારી માંગ એ જ છે કે અમારો જૂના સુપરવાઇઝર આવી જાય અને આજે બીજો દિવસ છે તો પણ એ લોકો કઈ કરતા નહીં, એક્શન લેતા નહીં। અમે આજે હડતાલનો અમારો બીજો દિવસ છે। અત્યાર સુધી અમને કોઈ સત્તાધીશો દ્વારા કશી એવી જાણ નથી કરાઈ કે તમારી માંગો સંતોષાશે પૂરી થશે, પણ અમે એક આશા લઈને આજે બી બેઠા છે કે ડાયરેક્ટર તેજસ પરમાર સાહેબ અમારી જે માંગણીઓ છે સ્વીકારશે, પૂરી કરશે અને શાંતિથી જ અમે આંદોલન કરીએ છીએ। અમે કોઈ ઉગ્ર આંદોલન કરવા માંગતા નથી। અમે અમારા હક માટે જ લડીએ છીએ કે અમારી રોજીરોટી અમારી જળવાઈ રહે। અમારી બીજી કોઈ અમે એવા લડવાયા છે નહીં, કંઈ લડવા આવ્યા છે। પ્રેમથી સાહેબ સ્વીકારી લે અમારી માંગણીઓ તો અમે બહુ સારું કહેવાય, બાકી અમારે ઉગ્ર આંદોલન તો કરવો પડશે। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा में MSU और BCA के बीच क्रिकेट को लेकर एक महत्वपूर्ण MOU साइन किया गया है। वडोदरा में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन और महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के बीच DN हॉल क्रिकेट ग्राउंड को लेकर 3 साल का नया MOU साइन किया गया है। इस समझौते के तहत BCA यूनिवर्सिटी को पहले की तरह सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इस मौके पर BCA और MSU के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस करार के तहत BCA यूनिवर्सिटी को पहले की तरह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहा है। इस समझौते से यूनिवर्सिटी के क्रिकेट खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद मिलेगी। खेल के क्षेत्र में इसे एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिससे वडोदरा में क्रिकेट को और मजबूती मिलेगी। बस આજે જેમ વાઇસ ચાન્સેલર સરે કીધું એ પ્રમાણે 3 વર્ષનો MOU BCA અને MS યુનિવર્સિટી વચ્ચે થયો છે, જે ભૂતકાળમાં પણ થયેલો છે અને હવે આ ચાલુ રહેશે, જેનાથી છોકરાઓને
ઘણો ફાયદો થશે, કારણ કે BCA તરફથી પ્રોફેશનલ કોચિસ અને ટ્રેનર્સનું આપણે પ્રોવિઝન કરીએ છીએ. એવી રીતે ગ્રાઉન્ડ વિકેટ પ્રિપેરેશન, ગ્રાઉન્ડ મેન્ટેનન્સ બધું BCA કરશે ને એનાથી છોકરાઓને જ ફાયદો થશે અને મે બી ઇન્ટર યુનિવર્સિટીમાં એમનું પરફોર્મન્સ બહુ સારી રીતે થાય એવી આપણે આશા કરીએ. આજરોજ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા અને બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન વચ્ચે 3 વર્ષનું MOU કરવામાં આવ્યું છે અને આ MOUનો ઉદ્દેશ એ છે કે આપણા છોકરાઓને ફાયદો થાય ક્રિકેટની બાબતે અને રમતગમત ક્ષેત્રે આગળ થાય એવી ભારત સરકારની પણ યોજના છે. અને ઘણી વસ્તુ એવી હોય છે કે જે આપણે અમુક વસ્તુમાં શું છે કે જે પ્રોફેશનલ શેપ મળે તો આપણા ક્રિકેટમાં છોકરાઓ ઘણા આગળ વધી શકે એમ છે. એટલે એને અનુલક્ષીને આ MOU થયું છે. ક્રિકેટનું જે ગ્રાઉન્ડ છે જે આખા કેમ્પસમાં ખૂબ જાણીતું છે, આપ પણ જાણો છો, અને એમાં અમુક પ્રકારની ફેસિલિટી એમના દ્વારા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે તો આપણું ક્રિકેટનું ગ્રાઉન્ડ ઘણું સારું થાય, છોકરાઓને પ્રેક્ટિસ મળે અને આપણા પોતાના જ છોકરાઓ ઘણા સારી રીતે એમનું કૌશલ્ય ક્રિકેટમાં આગળ વધે અને સારામાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે જાય અને આપણા વડોદરાનું નામ વધારે એ ભાવના સાથે આ MOU કરવામાં એમની જોડે આવ્યું છે. गुजरात के वडोदरा में VMC की समीक्षा बैठक में विश्वामित्री प्रोजेक्ट पर विशेष चर्चाएं की गई. वडोदरा महानगर पालिका की समीक्षा बैठक में शहर के विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर मंथन किया गया. इस बैठक में खास तौर पर विश्वामित्री प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी गई, जिसमें अधिकारियों को प्रोजेक्ट को जल्द और प्रभावी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए. बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चाएं की गई, इसके बारे में म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने जानकारी साझा की. કોર્પોરેશનની માર્કેટ ઓફિસમાં અમારી બધા અધિકારીઓ સાથેની જે બેઠક હોય છે દર મંગળવારની, એ બેઠક આજે કરવામાં આવી અને જે મુખ્ય મુદ્દા જે ચર્ચવામાં આવ્યા એમાં ખાસ કરીને જે વિશ્વામિત્રી પ્રોજેક્ટનું ખાતમુહૂર્ત રવિવારે થયું છે, વિશ્વામિત્રી નદીનું રિવાઇવલ અને એને ડિસિલ્ટિંગ કરવાનું, એ ઝડપથી ચાલુ થઈ અને એક્સપેડિટલી કામ ચાલુ થાય એની બધી પ્લાનિંગની ચર્ચા થઈ છે. સાથોસાથ જે બીજા તળાવો ઊંડા કરવાનું પ્રતાપપુરા આજવા ચાલે છે એની પણ ચર્ચા થઈ છે, દેણા તળાવની પણ ચર્ચા થઈ, સિટીની આજુબાજુના કાંસોનું જે સફાઈ ચાલી રહી છે એની પણ ચર્ચા થઈ, પ્રી મોન્સૂન પ્લાનિંગની ચર્ચા થઈ છે. ઉપરાંતમાં જે બીજા અમારા મુદ્દાઓ હોય છે, માર્ચ એન્ડિંગ છે તો જે કેટલો એક્સપેન્ડિચર થવાનો છે આ વખતે એની પ્રોજેક્ટ વાઇઝ સમીક્ષા થઈ છે. સાથોસાથ જે ટેક્સની ઇન્કમ આવવાની છે એમાં ઝડપ લાવી અને કઈ રીતે 100% જે આ વર્ષના જે બજેટમાં ધાર્યું હતું, એટલે ગયા વર્ષે જે ડ્રાફ્ટ બજેટ હતું એમાં જે ધાર્યું હતું એ પ્રમાણે જે ટેક્સ લાવવાનો હતો 724 કરોડ, એ કઈ રીતે આવે નેક્સ્ટ જે 20 દિવસ બાકી રહ્યા છે એમાં, એ બાબતે ચર્ચા થઈ છે. એટલે સમગ્ર રીતે બીજા વિકાસના કામોની પણ ચર્ચા થઈ છે. અને એ જ રીતે જે વિશ્વામિત્રી નદીને જે રિવાઇવલનો પ્રોજેક્ટ અમે હાથ ઉપર લીધો છે એનું ખાતમુહૂર્ત થયું છે. એટલે દરેક સેક્શનમાં બધા અમારા ઝૂ, અમારા વોલેન્ટિયર્સ, ફાયર, મજૂરો, કોન્ટ્રાક્ટરના માણસો, એ બધાનું વિઝિટ ચાલે છે અત્યારે 2 દિવસ, અને એ વિઝિટ થશે પછી હોળી પછી એમાં ગતિ પકડાશે. गुजरात की वडोदरा महानगर पालिका में नए फायरमैन और सब ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र सौंपे गए. वडोदरा महानगर पालिका के अग्निमिशन और तात्कालिक सेवाओं विभाग में सीधी भर्ती के तहत नियुक्त किए गए 52 फायरमैन और सब ऑफिसर्स को आज उनके नियुक्ति पत्र सौंपे गए. इस अवसर पर वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, सत्तारूढ़ दल के नेता मनोज पटेल, दंडक शैलेश पाटिल और नगर आयुक्त की उपस्थिति रही. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय से शहर की आपातकालीन सेवाओं को और मजबूती मिलेगी. नए अधिकारी शहरवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही अपनी सेवाएं शुरू करेंगे. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा आज रोज तात्कालिक सेवाएं और अग्निशमन विभाग द्वारा कुल 92 लोगों की उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया की गई है.
जिसमें 83 जितने फायरमैन की भर्ती और 9 जितने सब ऑफिसर की भर्ती की गई है। बड़ौदा महानगर पालिका का हद विस्तार बढ़ने से जो लोगों की संख्या बढ़ी है, बड़ौदा महानगर पालिका ने 9 जितने फायर स्टेशन जो अब तक कार्यरत थे, उनमें से अभी जब लोगों की बस्ती बढ़ती है तो सभी जगह तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एक ही कॉल से ये फायर विभाग के जवानों द्वारा सेवा के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं वो लोग, तो 9 जो फायर स्टेशन है उसको बढ़ा के 16 फायर स्टेशन करने जा रहे हैं। अभी बड़ौदा शहर ने जो पूर्व की परिस्थिति देखी, ऐसी परिस्थिति में भी फायर के जवानों द्वारा 24/7 उनकी सेवा की गई है। तो साथ ही में जब भी बारिश के वक्त जब पेड़ गिरते हैं तभी भी फायर विभाग द्वारा सेवाएं दी जाती है। तो आज रोज टोटल 92 जितने उम्मीदवार जो थे, जो गवर्नमेंट की प्रक्रिया से उनकी एग्जामिनेशन भी हुई थी और पूरी पारदर्शी प्रक्रिया से आज रोज उनकी भर्ती की गई है। बड़ौदा शहर में 9 फायर स्टेशन थे। अभी पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से 16 फायर स्टेशन हमने मंजूर किए हैं, बजट की सभा में मंजूर किए हैं। आने वाले दिनों में 16 फायर स्टेशन के लिए ज़्यादा भर्ती की ज़रूरत रहेगी, ज़्यादा महकम की ज़रूरत रहेगी। इसको ध्यान में रखते हुए आज 83 जितने फायरमैन और 9 जितने सब ऑफिसर की भर्ती की गई है। गुजरात की एमएस यूनिवर्सिटी में प्री होली सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में आज होली का रंगारंग माहौल देखने को मिला। आर्ट्स फैकल्टी के छात्रों ने आज होली का जश्न मनाते हुए एक दूसरे को रंग लगाया और उत्साहपूर्वक त्योहार की खुशियां बांटी। हालांकि होली की छुट्टी के कारण छात्र पहले ही इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी ने प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होली मनाई।